आज हमारे चैनल पे एक क्वेश्चन पूछा गया कि आप अपने बिज़नेस की मार्केटिंग कैसे कर रहे हैं, मतलब आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या क्या है। तो हमारा बिज़नेस, जैसे कि आप जानते हो कि एक लॉन्ड्री और ड्राई क्लीनिंग बिज़नेस है। इसकी मार्केटिंग के लिए जो हम कर रहे हैं वो हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्या कर सकते हो, जो मैं करता हूँ और मैं जो रेकमेंड करता हूँ, आप सबसे पहले ऑफ़र रन कर सकते हो। ऑफ़र रन कैसे करना है, जैसे आप फेस्टिवल सीज़न में कोई ऑफ़र रन कर सकते हो, या अगर आपकी नई नई सेटअप है, आपने नया सेटअप लगाया हुआ है, या आपका एग्जिस्टिंग भी हो तो भी आप कर सकते हो। नए कस्टमर के लिए, जैसे कोई कस्टमर नया आता है आपके पास, तो उसके लिए आप ऑफ़र रन कर सकते हो कि फर्स्ट वॉशिंग आपको 50% डिस्काउंट पे करके देंगे। दूसरा, आप मेंबरशिप प्लान भी ले शुरू कर सकते हो। जैसे कि मान लो आपने कोई 10-12 घर सेलेक्ट किए हुए हैं जिनका कि आपको लॉन्ड्री हर महीने आता है, तो आप उनको डिस्काउंटेड रेट पे बोल सकते हो कि हाँ जी, हम आपको डिस्काउंटेड रेट पे ये आपकी मंथली मेंबरशिप प्लान उनका चालू कर सकते हो, ताकि वो मंथ बाई मंथ उनको थोड़ा सा रिबेट मिले और आपका काम भी चलता रहे। तीसरा होता है डिजिटल मार्केटिंग। आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो, डिजिटल एजेंसी को हायर कर सकते हो, अपना उसको प्रमोशन के लिए अच्छे अच्छे पैम्पलेट बना के वो आपके सोशल मीडिया ऐप पे रन कर सकता है। चौथा होता है सोशल मीडिया पे सोशल मीडिया प्रमोशन। सोशल मीडिया प्रमोशन में आप अपनी बिज़नेस को सोशल मीडिया पे उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हो, जैसे कि फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, मौज हो गया, और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे आप आजकल यूज़र बहुत बिजी रहता है, और उस पे आप अपने बिज़नेस की और आपकी खुद की प्रेजेंस को हाईलाइट कर सकते हो। उसके बाद आता है गूगल माई बिज़नेस। तो ये एक फ्री टूल है और अच्छा काम करता है अगर आप इसको अच्छे से चैनलाइज करते हैं। तो गूगल माई बिज़नेस में भी आप एनरोल कर सकते हो और अच्छा बिजनेस वहाँ से एक्वायर कर सकते हो। नेक्स्ट है कि आप लोकल सोसाइटी में जाके, हॉस्पिटल हो गए, ऑफिसेज हो गए, हॉस्पिटल हो गए, वहाँ पे जाके आप पैम्पलेट ड्रॉप कर सकते हो, या न्यूज़पेपर में भी आप पैम्पलेट वगैरह करवा सकते हो। नेक्स्ट जो है वो रेफरल प्रोग्राम है। रेफरल प्रोग्राम में क्या होता है कि जैसे किसी ने आपका रेफरल दिया, मान लो आप किसी बंदे को जानते हो और उस बंदे ने आपका रेफरल देके कोई और आपकी लॉन्ड्री में आया हो और उसका रेफरेंस देता है, तो आपको उसे भी वेलकम करना है और उसको छोटा मोटा डिस्काउंट आप दे सकते हो और आपकी मार्केटिंग कर सकते हो। ये सब पैरामीटर हैं, बेसिक पैरामीटर हैं आज के टाइम में, जो कि मार्केटिंग के लिए बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। लेकिन इन सब से ऊपर, जो कि एकदम मतलब आपकी मार्केटिंग को के लिए इम्पॉर्टेंट है, इन सब से हटके जो बेसिक चीज़ें हैं जो हमें करनी ही करनी है, वो है क्वालिटी वर्क। आपको अपने काम को 100% टाइम देना है और बिल्कुल क्वालिटी से काम करना है। अगर आपको डाउट होता है तो आप किसी से पूछ के वो काम कीजिए, और आपके पास ऐसा सोर्स ऑफ वो होना चाहिए कि आप सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए आपके पास ऐसा कोई गाइड होना चाहिए, या कोई भी आजकल तो इंटरनेट पे या यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं, या आप थोड़ा सा रिसर्च कर सकते हो। आजकल हर चीज़ एक फिंगर टिप्स पे है। तो आप जो भी आपके पास काम आता है, कैसा भी काम आता है, उसको एक्सेप्ट कीजिए और उसको ट्रीटमेंट करने का ट्राई कीजिए। और अच्छे बंदों और अच्छे लोगों से, यूट्यूब पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हम भी उनको ट्रेनिंग देते हैं, हम भी उनको गाइड करते हैं। तो आप कभी भी अच्छे लोगों के संपर्क में जाइए और उनसे पूछिए कि कैसे आप अपने बिजनेस को क्वालिटी ला सकते हो। जब तक आप क्वालिटी वर्क नहीं करोगे, आपके पास चाहे आप ऊपर के जितने भी पैरामीटर हमने डिस्कस किए हैं, वो सब धरे के धरे रह जाएंगे अगर आपने क्वालिटी वर्क करके नहीं दिया। तो जो बेसिक मेन प्रिंसिपल हैं वो है क्वालिटी वर्क। आपको क्वालिटी वर्क करके देना है। दूसरा इसमें आता है टाइम बाउंड। आपका जो काम है वो टाइम बाउंड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज हमने लिया और एक हफ्ते का टाइम देने के बावजूद भी आप उसको टाइम से रिटर्न नहीं कर रहे हो, क्योंकि आजकल टाइम इज़ मनी, टाइम इज इक्वल टू मनी। आजकल सब कुछ आप पा सकते हो, लेकिन टाइम एक बार जो बीत गया उसको दोबारा लाना बहुत मुश्किल है। तो टाइम की ही वैल्यू है। तो आप टाइम पे अपना काम फिनिश कीजिए, चाहे उसके लिए आपको थोड़ा रुकना पड़े या अपना टाइम जल्दी करना पड़े, जैसे भी करें आप टाइम बाउंड काम करें और अपना अच्छे से टाइम के रहते हुए ही उसमें आपको सामान लेना और लौटाना है।
दूसरा, आपको सर्विस बहुत गुड सर्विस आपको देनी चाहिए। आपको अच्छे केमिकल का यूज़ करना है, अच्छी मशीनों का यूज़ करना है और आपको अच्छे से सर्विस देनी है। चाहे आप पिकअप एंड ड्रॉप दो, चाहे ना दो, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपकी फैसिलिटी पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है या नहीं करती है। लेकिन आपको गुड सर्विस देनी है। जैसे ही आपने माल रिसीव किया या जैसे ही आपके पास कुछ सामान आया, तो आप पूरा डिटेल उनको कस्टमर को बताइए कि किस में लॉन्ड्री होगा और किस में ड्राई क्लीन होगा, ड्राई क्लीनिंग के चार्जेस क्या हैं और लॉन्ड्री के चार्जेस क्या हैं, क्या प्रोज एंड कॉन हो सकते हैं ड्राई क्लीनिंग के और लॉन्ड्री के। तो ये सब आपको डिस्कस करना है कस्टमर के साथ। और जैसे जैसे आप काम करते रहेंगे तो आपको साथ साथ में अपने कस्टमर को भी इंटीमेशन दे देनी चाहिए कि आपका काम अभी प्रोसेसिंग में है या आपका काम ख़त्म हो गया। जैसे ही आप काम ख़त्म कर लेते हो तो आप अपने कस्टमर को तुरंत मैसेज डिलीवर कर दो कि हमने आपका काम ऑर्डर आपका कंप्लीट हो गया है, आप ले जा सकते हो। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो है गुड बिहेवियर। आपका बिहेवियर जो है कस्टमर के साथ बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि गुड बिहेवियर अगर आप कस्टमर के साथ नहीं रखते हो तो आपको कहीं ना कहीं वो कस्टमर रिपीट नहीं होगा। ये सारा खेल रेपिटेशन का है। अगर आप अच्छे से कस्टमर के साथ डील करते हो, बोलते हैं कि कस्टमर एक भगवान का रूप होता है, तो भगवान की तरह ही उसे ट्रीट करना है। आपको उससे अच्छे से बात करनी है और उसको ये फील कराना है कि वो कस्टमर स्पेशल है। तो अगर आप समवन स्पेशल की तरह उसके साथ ट्रीट करते हो और उसको अच्छे से डील करते हो तो ऐसा नहीं होगा, वो हर 4 दुकान छोड़ के आपके पास आएगा और आपसे ही काम करवाएगा। और ये बिज़नेस, जितने भी बिज़नेस होते हैं, ये सब रेपुटेशन का ही खेल है। आपके पास रिपीट कस्टमर आएंगे तो आपकी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा। तो ये सब पैरामीटर हैं जिनको मैं फॉलो कर रहा हूँ और आपको भी रिकमेंड करता हूँ कि आप ये सब चीज़ें फॉलो कीजिए। हाँ, आपको कोई भी प्रॉब्लम आए ड्राई क्लीनिंग और लॉन्ड्री बिजनेस से रिलेटेड तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। मेरा नंबर ऊपर हाईलाइट है या डिस्क्रिप्शन में भी मैंने नंबर दिया है, तो आप हमसे पूछ सकते हो। इससे आपका भी नॉलेज बढ़ेगा और हमें भी आपके क्वेश्चनों से ये पता लगेगा कि हाँ जी क्या प्रॉब्लम है। तो शायद हमें भी वो चीज़ ना हो, लेकिन हम ट्राई करेंगे कि आपका भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो और हमें भी कुछ नया सीखने को मिले। धन्यवाद दोस्तों।